नमस्कार। अच्छा, जब भी डेंटिस्ट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक चमकती हुई मुस्कान या फिर वो दांतों की सफाई जिसमें कोई दर्द ना हो, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस सफेद कोट के पीछे की असली कहानी क्या है? मतलब क्या ये प्रोफेशन सच में उतना ही सीधा-साधा है जितना हमें बाहर से दिखाई देता है? आज हम डेंटिस्ट्री की दुनिया के कुछ ऐसे ही छिपे हुए संघर्षों की बात करेंगे जिन पर शायद ही कभी किसी का ध्यान गया हो। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, एक डेंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आखिर होता क्या है? क्या वो कोई बहुत ही मुश्किल रूट कैनाल करना है, या फिर किसी ऐसे पेशेंट को संभालना जो बहुत डरा हुआ हो? असल जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि डेंटिस्ट का काम बस दांत ठीक करना है, सिंपल। पर क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि वो एक ही वक्त में डॉक्टर भी हैं, एक बिजनेस भी चला रहे हैं और कई बार तो काउंसलर का काम भी कर रहे होते हैं? असलियत तो ये है कि ये प्रोफेशन सिर्फ ड्रिल और फिलिंग से कहीं कहीं ज्यादा बढ़तर है। ये तो एक तरह से फिजिकल और इमोशनल स्टैमिना का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हाल ही में एक एनालिसिस हुआ जिसने इन सभी चुनौतियों को 10 खास पेन पॉइंट्स में बांटा है। और ये वो असली दिक्कतें हैं जो डेंटिस्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करती हैं। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ा गहराई से बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो पेन पॉइंट्स हैं, ये वाकई में असली हैं या फिर ये सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बताई गई बातें हैं? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है। ठीक है, तो इन चुनौतियों को और अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट यानी मानवीय पहलू, फिर रोजमर्रा की जद्दोजहद और आखिर में डेंटिस्ट्री का बिजनेस वाला साइड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मानवीय पहलू की, क्योंकि देखा जाए तो डेंटिस्ट्री सिर्फ दांतों का इलाज करना नहीं है, ये लोगों से जुड़ने और उनके डर को समझने के बारे में भी है। तो इस पहले हिस्से में जो चुनौतियां हैं वो सब के सब लोगों को मैनेज करने से जुड़ी हैं। मतलब चेयर पर बैठे पेशेंट से लेकर फ्रंट डेस्क पर काम करने वाली टीम तक, सब कुछ। अच्छा, तो सबसे बड़ी ह्यूमन चुनौती क्या है? वो है मरीज का डर। और ये सिर्फ किसी पेशेंट के घबराने तक सीमित नहीं है। इस डर की वजह से अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होते हैं, जिससे सीधे सीधे रेवेन्यू का नुकसान होता है। इसीलिए जो अच्छे डेंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि अपने मरीजों को समझाते हैं, एक कंफर्टेबल माहौल बनाते हैं और उनका भरोसा जीतते हैं। और फिर आता है आज के डिजिटल जमाने का प्रेशर। सोचिए, एक नाराज पेशेंट का सिर्फ एक नेगेटिव ऑनलाइन रिव्यू किसी प्रैक्टिस की सालों की मेहनत और रेपुटेशन को मिट्टी में मिला सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसके बारे में डेंटल स्कूल में कोई नहीं सिखाता। जितना जरूरी चेयर पर बैठा पेशेंट है, उतनी ही जरूरी वो टीम भी है जो पर्दे के पीछे काम करती है। एक अच्छी टीम को ढूंढना और फिर उसे अपने साथ बनाए रखना, ये अपने आप में एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और इसीलिए एक सपोर्टिव और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना किसी भी कामयाब प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं उस कीमत की जो डेंटिस्ट अपने शरीर और दिमाग से चुकाते हैं। ये उनके काम का वो पहलू है जिसे अक्सर हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। इस सेक्शन के जो पेन पॉइंट्स हैं, वो सीधे सीधे इस काम की रोजाना की फिजिकल और मेंटल डिमांड से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, दिन में 8-8 घंटे एक अजीब पोजीशन में झुके रहना, और ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। ऐसे में गर्दन, पीठ और कंधों का पुराना दर्द होना कोई रिस्क नहीं, ये तो लगभग गारंटी है। ये इस प्रोफेशन की एक कड़वी हकीकत है। डेंटिस्ट ना हमेशा वक्त के साथ एक रेस में होते हैं। एक तरफ वो हर मरीज को अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका शेड्यूल एकदम पैक्ड होता है। ये क्वालिटी और एफिशिएंसी के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। हर दिन अपने साथ नई अनएक्सपेक्टेड चुनौतियां लेकर आता है। कभी कोई मुश्किल दांत निकालना पड़ गया या कोई कॉम्प्लिकेटेड रूट कैनाल आ गया। ये चीजें डेंटिस्ट की स्किल और सब्र दोनों का इम्तिहान लेती हैं। और इसलिए लगातार कुछ नया सीखते रहना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। और जो सोर्स मटेरियल है वो बार बार एक ही बात पर जोर देता है, ये पेन पॉइंट निश्चित रूप से असली है। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि ये जो चुनौतियां हैं ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये डेंटिस्ट की जिंदगी की असलियत है। अच्छा, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये डेंटिस्ट्री का वो पहलू है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते, एक छोटा बिजनेस चलाने का प्रेशर। तो अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो सीधे सीधे प्रैक्टिस चलाने से जुड़ी हैं। क्योंकि एक डेंटिस्ट को सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर होने से काम नहीं चलता, उसे एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी होना पड़ता है।
सोचिए, कागजी कार्रवाई का पूरा पहाड़, बिलिंग है, शेड्यूलिंग है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम डेंटिस्ट का वो कीमती वक्त खा जाते हैं जो असल में उन्हें अपने पेशेंट्स को देना चाहिए। मॉडर्न डेंटिस्ट्री सस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना जरूरी तो है, पर यह एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ भी डालता है। तो डेंटिस्ट को हमेशा लागत और फायदे के बीच एक बहुत पतली सी लाइन पर चलना पड़ता है। और फिर आता है सोशल मीडिया का प्रेशर, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई डेंटिस्ट देखता है कि उसके साथ ही डेंटिस्ट नए नए गैजेट्स के साथ कमाल के रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो एक डर पैदा होता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। और ये फोमो अक्सर उन्हें महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है, भले ही उसकी उतनी जरूरत ना हो। और आखिर में आता है नियमों और कानूनों का जाल। बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने से लेकर पेशेंट से कंसेंट लेने तक एक डेंटल प्रैक्टिस को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लीगल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक और सिरदर्द है जिसके बारे में पेशेंट शायद ही कभी सोचते होंगे। तो सवाल ये है कि इन सभी चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। देखिए, कामयाबी का राज इन पेन पॉइंट्स को सीधे सीधे एड्रेस करने में ही छिपा है। मतलब लगातार सीखते रहना, एक सपोर्टिव टीम बनाना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाना और सबसे ज़रूरी पेशेंट के कंफर्ट और भरोसे पर फोकस करना। तो अगली बार जब कोई डेंटल चेयर पर बैठे तो शायद एक पल के लिए उस इंसान के बारे में सोचना चाहिए जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। क्या इन सब चुनौतियों के बारे में जानने के बाद किसी का अपने डेंटिस्ट को देखने का नजरिया बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।